अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं हसनैन हारून। मैं आज फिर से आप सबको वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, अर्थ लंग्स कहलाए जाने वाला अमेज़न रेन फॉरेस्ट हमारी पूरी दुनिया की 20% ऑक्सीजन पैदा करता है और दुनिया की 30% स्पीशीज का घर भी अमेज़न है। इस रेन फॉरेस्ट के अंदर वो राज छुपे हैं जिनको इस्तेमाल करके हम दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारियों का इलाज करते हैं। अगर हमने अमेज़न रेन फॉरेस्ट को ख़त्म कर दिया तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस पूरी दुनिया के लिए तबाहकुन साबित होंगे। क्या हम इसके बगैर जिंदा रह सकते हैं? इसका हमारी हेल्थ पर क्या असर पड़ेगा? और क्या हम दोबारा कभी अमेज़न रेन फॉरेस्ट को लगा पाएंगे? चलिए दोस्तों, पता करते हैं। हाल ही में लगने वाली आग अमेज़न सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो रही है। लेकिन सिर्फ आग ही इस जंगल की दुश्मन नहीं है। फार्मिंग और माइनिंग के लिए की जाने वाली डिफॉरेस्टेशन इसकी सबसे बड़ी वजह है। हर मिनट तकरीबन 3 फुटबॉल के मैदानों के बराबर जंगल खत्म हो रहा है और अगर हमने इसको रोकने के लिए कुछ ना किया तो एक दिन ये जंगल खत्म हो जाएगा और हम क्लाइमेट चेंज के खिलाफ की जाने वाली जंग की आखिरी उम्मीद भी खो देंगे। अमेज़न रेन फॉरेस्ट का 40% हिस्सा साउथ अमेरिका में आता है। इससे ब्राज़ील की इकोनॉमी चलती है और ये जंगल हमारे एटमॉस्फेयर में से 86 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जज़्ब करता है। हमारी ज़मीन से आलूदगी का इतना बड़ा हिस्सा साफ करने वाले अमेज़न रेन फॉरेस्ट के लिए हम इंसान क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं। जी हाँ दोस्तों, इसको बचाने के लिए कोई ख़ास कोशिश अब तक नहीं की गई। 1978 से अब तक तकरीबन 7,50,000 मुरब्बा किलोमीटर अमेज़न रेन फॉरेस्ट बिल्कुल ख़त्म किया जा चुका है। फ्रेंड्स, ये हमारे पाकिस्तान के रकबे से कुछ कम इलाका बनता है। फ्रेंड्स, दुनिया की सबसे हैरत अंगेज और नायाब स्पीशीज इस रेन फॉरेस्ट में रहती हैं। बहुत तरह के टाइगर्स, बिल्लियाँ, सांप और सबसे ज़्यादा किस्म के तोते भी यहीं पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, इतनी ज़्यादा स्पीशीज के लिए जन्नत का मकाम रखने वाला ये रेन फॉरेस्ट हम इंसानों की गफलत की वजह से दोज़ख बन गया है। आप लोग सोचें, कैसे लाखों जानदार चीजें इस आग में जिंदा जल गई हैं और अभी मजीद जल रही हैं। अमेज़न रेन फॉरेस्ट सिर्फ जंगली जानवरों के लिए ही जन्नत नहीं है, ये हम इंसानों के लिए भी किसी नेमत से कम नहीं है। कैंसर की दवाई में इस्तेमाल होने वाले बहुत से केमिकल इसी रेन फॉरेस्ट से हासिल होते हैं और जो बेबहा जड़ी बूटियां हासिल होती हैं, इनकी तो गिनती भी मुमकिन नहीं है। साइंटिस्ट का कहना है कि उन्होंने अभी इस रेन फॉरेस्ट के दरख्तों का सिर्फ 5% ही स्टडी किया है और इनसे कैंसर जैसी बीमारियों के इलाज में मदद मिल पाई है। आखिर ये इतना कीमती रेन फॉरेस्ट क्यों काटा जा रहा है? ब्राज़ील की इकोनॉमी के ज़्यादा हिस्से का इन्हिसार ज़राअत पर भी है और इसके लिए जंगलात को काटकर जगह हासिल की जाती है। और निहायत अफसोस की बात यह है कि ऐसा हुकूमत की मर्जी से हो रहा है। ब्राज़ील के सदर की बहुत सी ज़रूरी कंपनियों में गैर कानूनी सरमायाकारी का इंकशाफ हो चुका है और कहा जाता है कि ऐसा उसकी मर्जी से किया जाता है। और फ्रेंड्स, जंगलात को साफ करने का सबसे सस्ता जरिया आग ही होता है और हमेशा ऐसा ही किया जाता है। लेकिन इस दफ़ा लगने वाली आग कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है और इसको बुझाना नामुमकिन सा हो गया है। ब्राज़ील के लोगों ने दुनिया से मदद की अपील की और रैलियां निकाली, जिसकी वजह से G7 ममालिक यानी अमेरिका, फ्रांस वगैरह $40 मिलियन की ऑफर कर चुके हैं। लेकिन ब्राज़ीलियन सदर ने न सिर्फ इस ऑफर को ठुकराया बल्कि उसका कहना है कि ये हमारा जंगल है, दुनिया अपने काम से काम रखे। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने दूसरे ममालिक के साथ मिलकर इस मसले को हल करने की पेशकश की है, लेकिन ब्राज़ीलियन सदर का कहना है कि कोई किसी की मदद बगैर वजह के क्यों करता है। आखिर मैक्रोन और दूसरे ममालिक ने अमेज़न पर नजर क्यों रखी हुई है? फ्रेंड्स, ये भी कहा जा रहा है कि इस तरह की आग कुछ NGOs लगवाती हैं ताकि अमेज़न के नाम पर चैरिटी जमा की जाए। दोस्तों, वजह जो भी हो, नुकसान हमारा ही है। ब्राज़ील के कुछ शहर जैसे साओ पाउलो में धुएं की वजह से अंधेरा छा गया और इस धुएं के असरात अभी से नजर आना शुरू हो रहे हैं। फ्रेंड्स, इस रेन फॉरेस्ट में 2 हफ्ते से बारिश भी नहीं हुई है, जिससे इस आग पर काबू पाया जा सकता था। हम सबको अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि जल्द ही ये आग बुझ जाए और अमेज़न की खूबसूरती वापस लौट आए। ये हमारे और जंगल में रहने वाले जानदारों और कबीलों के लिए वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है। फ्रेंड्स, हम सबको भी पाकिस्तान को ग्रीन बनाने के लिए कुछ ना कुछ एफर्ट करनी चाहिए।
تاکہ ہم اور ہماری آنے والی نسلیں ایک صاف، شفاف اور آلودگی سے پاک ماحول میں رہ سکیں۔ فرینڈز، آپ کو کیا لگتا ہے پولوشن کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے اور اسے کیسے روکا جا سکتا ہے؟ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ آپ سب اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔